हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। तो आज जो गाड़ी है वो i20 है। हम इस पर ड्राइविंग क्लास दे रहे हैं। तो देखिए कैसे चलती है, क्या सिस्टम्स होते हैं। हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, उनसे आपको मिला देते हैं कौन सा ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हेलो मैडम। हेलो सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मेरा 9th डे है। और आपको ड्राइविंग क्लास लेने में किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी चलाने में? मेजरली तो गियर डाउन करना। गियर डाउन करना भूल जाते हैं। और फर्स्ट गियर में उठाने में कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट गियर में उठाने में प्रॉब्लम नहीं है। टर्न्स वगैरह में? टर्न्स वाले में यही रहता है कि गियर डाउन करना में भूल जाते हो बस, है ना। फिर बाद में याद आता है जब क्लच छोड़ते हैं, तो है ना। बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। गाड़ी की बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट चीज है। गाड़ी हमारी कंट्रोल में रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें चलाने से पहले अंडर द कार, रियर द कार, ये सारी चीजें हमें देख लेनी चाहिए। और कोई ऑब्जेक्ट, पत्थर वगैरह तो नहीं है नीचे, कोई बच्चा वगैरह तो नहीं खेल रहा है आगे, तो ये बहुत हार्मफुल है। और दूसरी चीज कि जब भी नया स्टूडेंट गेट खोलता है तो उसको पीछे देख के फिर खोलना चाहिए। ओपन द डोर, लुक बैक बिफोर ओपन द डोर, है ना। हमेशा इस चीज को याद रखना है। अपन को गर्दन घुमा के देख लेना है, नहीं तो साइड व्यू मिरर में देख लेना है, ताकि दूसरे को भी नुकसान नहीं हो, ना हमें हो। और गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, और ट्रैफिक सेंस, और दूसरा प्री सेंस। कि प्री सेंस क्या होता है कि मतलब पूर्वानुमान, एक अंदाजे के आधार पे गाड़ी चलती है हमेशा। जैसे कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, वो पहले पहुंच रहा है, हम पहले पहुंच रहे हैं। एक कैलकुलेशन, जजमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज ट्रैफिक सेंस, कौन सी गाड़ी कैसे चलेगी, कब रुकेगी, कहाँ पोजीशन रहेगी, क्या रेशियो रहेगा, रोड के अकॉर्डिंग क्या अनुपात रहेगा, ये सारी चीजें। तो चलिए सारी चीजें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपन जो स्टीयरिंग होल्ड करने की पोजीशन होती है वो क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं, वैसे जैसे ये होल्ड कर रखा है, बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। अभी अपन इंजन स्टार्ट करेंगे, रुको 1 मिनट। पहले अपन इंडिकेटर वगैरह देख लेते हैं ना। इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? ये वाला। अगर हमें राइट टर्न करना है तो इसको नीचे की तरफ, यस। लेफ्ट के लिए ऊपर की तरफ, सेंटर में ऑफ है। चलती गाड़ी में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, नहीं होता है तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कीलेस है स्टार्टिंग इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इंजन स्टार्ट और स्टॉप। मतलब इसमें अपन को चाबी की जरूरत नहीं है। इसमें अपन पुश बटन, अगर हम क्लच दबा के इसको प्रेस करेंगे तो ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ऑफ भी इसी से ही होगा। इसको हम दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये गियर लीवर होता है। गियर लीवर में आप देखिए कि हमारे कितने गियर्स हैं। आगे के 5 गियर्स हैं, एक पीछे का रिवर्स गियर है। तो ये जो बीच की लाइन होती है ये न्यूट्रल लाइन होती है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। जैसे हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाओ, अभी सेकंड लगाइए। पहले अपन गियर की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ठीक है। अभी थर्ड लगाओ, परफेक्ट। अभी फोर्थ लगाओ, ठीक है। थर्ड के जस्ट सामने फोर्थ है। अभी फिफ्थ गियर लगाओ, परफेक्ट, है ना। अब रिवर्स लगाओ, निकाल के पूरा राइट लेके, यस, परफेक्ट, ये रिवर्स हो गया। अभी न्यूट्रल करो। तो हम कोई से भी गियर में से कोई से भी गियर में जा सकते हैं, ये हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। अभी हैंड ब्रेक डाउन करो। लगाएंगे कैसे? विदाउट बटन, बिल्कुल, ठीक है। अभी इंजन स्टार्ट करेंगे अपन, बिल्कुल, ओके, परफेक्ट है। इंजन स्टार्ट होने के बाद में हमें कैसे पता चलेगा कि इंजन स्टार्ट हो गया? एक तो ये आरपीएम मिडल अराउंड 1 आ जाएगी, तो हमें पहचान लेना है कि हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इंजन स्टार्ट हो गया। सारी लाइटें बंद हो जाएगी मीटर में। एक लाइट आ रही है गोले में उल्टा ही बना हुआ, ये हैंड ब्रेक ही है। जैसे कि हम इसे हटाएंगे, ये हैंड ब्रेक हटा रहे हैं तो ये लाइट भी चली गई है। और दूसरी चीज की एक ऊपर ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, हेडलाइट्स की होती है, जो हमने ऑन कर रखी है। तो अभी हम जैसे रोशनी हो गई है तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल। हेडलाइट्स कैसे ऑन करते हैं? आगे की तरफ, है ना। इस पे जैसे अपन देख सकते हैं, इस स्विच पे क्या मेंशन करा हुआ है, नीचे ऑफ है, फिर ऑटो है, फिर ये लाइट्स का है, फिर बिल्कुल, हाँ, तो ऑफ कर लो इसको। ऑटो के सामने कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगी, सेंसर वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है।
अभी हेडलाइट्स वापस ऑन करो, जैसे कि सिंबल देख सकते हैं आ गई है। तो अभी इसको हाई बीम पे करो, बिल्कुल आगे की तरफ धक्का दो, हुई नहीं है, बिल्कुल आगे की तरफ, बिल्कुल देखो हेडलाइट्स ऑन नहीं हुई, पहली बात तो ये ऑन होगी और ये हाई बीम पे होगी, है ना। ये ब्लू लाइट जल गई है। अब इसको अपने फेस की साइड प्रेस करो, ये लो बीम होगी। डीपर कैसे देते हैं, ऐसे, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब ऑफ कर लो, बिल्कुल अब ऑफ हो गई है, ठीक है। अभी अपन स्टीयरिंग से व्हील रोटेशन देख लेते हैं कि टायर की क्या पोजीशन होती है। तो अंदर बैठ के गाड़ी के कई कंफ्यूजन रहते हैं हमारे कि हमारे टायर की क्या पोजीशन है। जैसे अभी देख सकते हैं हम कि हमारी गाड़ी के टायर सीधे हैं। तो अभी आप राइट हैंड करो पूरे स्टीयरिंग व्हील को, पूरा और करो ये 1 सर्कल एंड देन ये पूरी होगी हाफ सर्कल, है ना, 1.5 सर्कल हो गया। तो अभी अपन देख सकते हैं कि जो हमारे व्हील की पोजीशन है टायर की, तो टर्न हो चुके हैं टायर। और अब हम इसको सीधा करेंगे तो कैसे, डेट चक्कर ही हम सीधी कर लेंगे, है ना। ये हाफ सर्कल देन 1 सर्कल, तो ये हमारे जो टायर हैं ये सीधे हो गए। तो गाड़ी के अंदर बैठ के हम ऐसे पता लगा सकते हैं हमारी गाड़ी की पोजीशन का, व्हील्स का पोजीशन का, कि सही है पोजीशन, ठीक है। तो अभी आपने गाड़ी चलाने से पहले हमें सीट सेट कर लेनी चाहिए। तो हाइट हेल्थ के अकॉर्डिंग इन्होंने पहले ही ऑलरेडी सीट सेट कर ली है। तो एक बार हम नीचे 3 पेडल्स होते हैं उनको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी पीछे लो एक बार, देखिए दोस्तों ये नीचे 3 पेडल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड देन क्लच। एक्सीलेटर मतलब गाड़ी को चलाने के लिए, ब्रेक रोकने के लिए, क्लच 2 टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं हम। जब भी हम एक तो गियर चेंज करेंगे तो हम क्लच दबाएंगे और एक ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाएंगे। अब जो हमारा लेफ्ट वाला पाँव है वो क्लच के लिए रिजर्व्ड रहेगा परमानेंटली। जैसे आप लेफ्ट वाला पाँव ले जाओ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अब राइट वाला पाँव एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए ले जाओ, दोनों के बीच में रहेगा ऐसे, लाइक दैट, ठीक है। दोनों को ऑपरेट करेगा ये राइट वाला, है ना। लेफ्ट वाला अपना फिक्स रहेगा क्लच के लिए, ठीक है। अब अपनी सीट वापस से आप एडजस्ट कर लो। नीचे रॉड होती है उसको दबा के हमें आगे ले लेनी है, ना तो ज़्यादा आगे रहे कि घुटने भी टच ना हो, ना ज़्यादा पीछे रहे, कंफर्ट है। क्लच दबाने से पता चलेगा कि हमारी सीट सही सेट है या नहीं है, बिल्कुल। क्लच, हाँ थोड़ा और आगे होगी अभी, बिल्कुल। अभी क्लच प्रेस करके देखो, सही है, लेग पोजीशन पूरा पहुंच रहा है पाँव, ठीक है। तो गाड़ी चलाने से पहले हमें साइड व्यू मिरर सेट कर लेना है कि हमारे साइड व्यू मिरर्स वगैरह सेट है, हमें व्यू आ रहा है, गाड़ी की बॉडी दिखते हुए पीछे का दिखना चाहिए, जैसे बिल्कुल सही है। तो अभी हम चल सकते हैं। इंजन ऑलरेडी स्टार्ट है हमारा, बिल्कुल। क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लिया। फर्स्ट गियर में क्या है, हमें धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। हैंड ब्रेक डाउन ऑलरेडी कर लिया आपने, बिल्कुल। चलिए, गाड़ी बंद हो गई क्योंकि फर्स्ट गियर में क्लच धीरे नहीं छोड़ा। इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन ऑफ हो गया ना, ये देखो RPM निडल 0 पे आ गई, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब चलिए, थोड़ा सा एक्सीलेटर भी हम टच कर सकते हैं फर्स्ट गियर में चलते वक्त, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जैसी अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही तो ये देखो, और थोड़ी बढ़ाना, ऑडोमीटर में देखना 2 लिखा हुआ आ जाएगा अभी, बिल्कुल। और बढ़ाओ, थोड़ी और बढ़ाओ। अभी ये देखो ये 2 लिखा हुआ आ रहा है एरो करके, मतलब ये गियर बढ़ाने के लिए बोल रही है। तो अब सेकंड गियर लगेगा, एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के, और ये सेकंड हो गया। तो ओनली फर्स्ट गियर में ही हमें क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, बाकी सब गियरों में हम क्लच को जल्दी छोड़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट गियर में क्या होता है कि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी को, तो इसीलिए हमें क्लच को स्लोली स्लोली छोड़ना होता है। गाड़ी को खुद का, इवन खुद का वजन भी उठाना होता है। तो मोशन में आने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में आने के लिए उसको टॉर्क चाहिए होता है। टॉर्क कहाँ से मिलेगा, एक्सीलेटर से। दो कंडीशन होती है, या तो आप क्लच को धीरे छोड़ो या फिर एक्सीलेटर ले लो जल्दी चलना है तो। अब बात आती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर की, तो इनमें ऑलरेडी मोशन में होती है हमारी गाड़ी, तो हम पहले क्लच छोड़ेंगे गियर लगाने की, चेंज करने के बाद में फिर एक्सीलेटर लेंगे। अब बात आती है गियर, कौन सा गियर कितना चलेगा, कब कब चेंज होंगे। तो 0 to 10 चलेगा फर्स्ट गियर, और 10 to 20 सेकंड गियर, 20 to 30 थर्ड गियर, 30 से और 60 अपना फोर्थ गियर, और द यूज ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60, लाइक दैट हाईवे वगैरह। तो
तो गियर में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है अपन को। स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड स्लो हो रही है, जैसे हम थर्ड गियर में चल रहे हैं, स्पीड स्लो हो गई, बिल्कुल रुक गई गाड़ी, तो हम थर्ड से फर्स्ट भी लगा सकते हैं। अगर फोर्थ में चल रही है और 10 to 20 के बिटवीन आ गई तो हम सेकंड लगाएंगे, ऑलरेडी सेकंड है तो हम चल सकते हैं। स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे हमें क्या है, गाड़ी को स्लो कर लेनी है, और जब हमारे रियर व्हील्स क्रॉस कर जाएं, उसको जंप कर जाएं, तो हमें फिर उसको क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। तो स्पीड ब्रेकर पे हमेशा हमें ये ध्यान रखना है। और लेन ड्राइविंग करनी है, सर्कल है तो हम दोनों तरफ देखेंगे, राइट लेफ्ट, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। पीछे भी देख लेंगे, सही है। अभी लेफ्ट का इंडिकेटर जला के, ताकि हम लेफ्ट टर्न लेंगे, कोई भी पीछे से आने वाला हो तो उसको नॉलेज में रहे कि गाड़ी टर्न करेगी। तो गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, कि हमें मालूम होना चाहिए कि ओवरटेक कहाँ से करना है। ओवरटेक हमेशा राइट से ही करना है, जैसे अभी हम देख सकते हैं हमें ओवरटेक कर रही है वो गाड़ी, तो इजीली जा सकती है वो। और जितने भी ब्लाइंड टर्न्स वगैरह है उनके सामने हमें पाम ब्रेक्स पे ले लेना है, हॉर्न देना है, क्योंकि अपोजिट साइड का व्यू नहीं आता है। तो हॉर्न देने से क्या होता है कि जो भी अपोजिट साइड है तो उसको पता चल जाता है भाई कोई गाड़ी आ रही है, हॉर्न का साउंड सुनाई दे जाएगा, गाड़ी नहीं दिखेगी। और ब्रेक पे इसलिए लेना है कि नए आदमी की ये टेंडेंसी होती है, वो सोचता है, वो एक्सीलेटर ही प्रेस कर देता है, उस टाइम पे होपलेस हो जाता है ब्रेक की जगह। तो अगर हमारा पाँव ब्रेक पेडल पे होगा तो ब्रेक को ही प्रेस करेगा। अभी लेफ्ट इंडिकेटर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, गियर ऑलरेडी सेकंड है तो आपको फर्स्ट लगाना पड़ेगा, बिल्कुल रोक लो आराम से, चाहे हाँ अब फर्स्ट लगा लो, परफेक्ट है। अभी राइट इंडिकेटर ऑन करो आप नीचे। और ज़्यादा ट्रैफिक है, रोड को क्रॉस करने के लिए हमें धीरे धीरे मूव करना है, स्टेप बाय स्टेप। मिरर में देख लेंगे अपन, चलिए बिल्कुल, चलिए सही है, धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अभी लेफ्ट में भी अपन चेकआउट मार लेंगे धीरे धीरे। अगर हम राइट से आए तो हमें किनारे किनारे नियर बाई ही टर्न करना है। अब रिटर्न करने लग जाओ और करो, बिल्कुल परफेक्ट है। और मिरर में देख के कि हाँ सही है। अभी लेफ्ट इंडिकेटर लेके इंक्लूड हो सकते हो आप, ताकि जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको पता रहे। हाँ सही है। अब राइट में ही रखना हमें जब तक स्पीड नहीं बढ़ जाए। हमें स्पीड बढ़ा के ही लेफ्ट साइड में एंटर करना है। पहले स्पीड बढ़ाओ फर्स्ट गियर में, हाँ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, अब सेकंड लगाओ, प्रॉपर गियर को खींच के, हाँ, ताकि गाड़ी दबे ना। अगर हम स्लो स्पीड में ही गियर चेंज कर देंगे तो गाड़ी वाइब्रेशंस आएगी, धड़ आएगी, गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ करने लग जाएगी। तो वो चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी है। हमें आराम से ही स्पीड को खींच के ही फिर गियर चेंज करना है। अभी हम फास्ट लेन में चल रहे हैं, इधर वाली ये फास्ट लेन होती है, लेफ्ट साइड वाली स्लो लेन होती है। अगर आप 40 से बिलो चल रहे हो तो आपको लेफ्ट में रहना चाहिए, अगर आप 40 से अबव चल रहे हो तो आपको राइट में रहना चाहिए। अभी हम स्ट्रेट ही चलेंगे यहाँ से आगे से, परफेक्ट है, सही है। तो क्रॉसिंग है, हमें पीछे भी देख लेना है, परफेक्ट है। क्लच दबा के पाम ब्रेक पेडल पे ले लेना, हॉर्न देना है, सडनली टर्न ना हो जाए इंडिकेटर दिए बिना। तो हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इंडिकेटर देके ही हमें टर्न करना है, विदाउट सिग्नल इंडिकेटर के हमें टर्न नहीं करना है गाड़ी को। और दोस्तों कई जो नए स्टूडेंट होते हैं लर्निंग वाले, तो वो क्या करते हैं, बिगर क्लच के ही गियर लगाने लग जाते हैं। और अगर क्लच भी दबा लेते हैं तो एक्सीलेटर से पाँव नहीं हटता, उनका एक्सीलेटर फुल रह जाता है। तो एक्सीलेटर दबे हुए जैसे फिर वो गियर चेंज करके क्लच को छोड़ते हैं तो गाड़ी एकदम से झटके खा के भागती है, एकदम से पावर से भागेगी। तो उससे हमारी क्लच प्लेटों को भी नुकसान है, आगे कोई चल रहा होगा तो जस्ट उसको भी नुकसान है। तो हमेशा हमें एक्सीलेटर छोड़ के क्लच दबा के फिर ही गियर चेंज करना है। और गियर चेंज करने के बाद में क्लच छोड़ के फिर परफेक्ट है,
सही है। अब जैसे ब्रिज आ रहा है तो ब्रिज पे हमेशा क्या करना चाहिए, ब्रिज पे हमेशा हमें लो गियर में चढ़ाना चाहिए, हाई गियर में नहीं चढ़ाना चाहिए, दबेगी। जैसे ज़्यादा हाइट नहीं है तो अभी हम सेकंड लगाइए, सेकंड, हाँ बिल्कुल सही है। अब चलो और बढ़ाओ, नैरो भी है तो इसमें स्पेस नहीं दे पाएंगे किसी को साइड। और अगर यहाँ पे रुक जाती है गाड़ी तो हमें हिल क्लाइंबिंग वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, जो हैंड ब्रेक वाला प्रोसीजर होता है, उससे ही हम गाड़ी को रोकेंगे। जैसे यहाँ स्टॉप होते ही गाड़ी हैंड ब्रेक लगा लेंगे, फिर हैंड ब्रेक लगाने के बाद में अपन को फर्स्ट गियर लगा के एक्सीलेटर लेके क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे। जैसे ही क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे तो गाड़ी मूव करेगी तो हमें हैंड ब्रेक डाउन कर देना है। तो आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनमें ऑटो हील आ रहा है, हील रजिस्ट। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें नहीं आ रहा है, तो और बड़ी गाड़ियों में आता है, कई छोटी गाड़ियों में भी नहीं आता है, तो वो चीज़ भी है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए हिल क्लाइंबिंग। और स्लोप में क्या करना चाहिए, स्लोप में कुछ भी नहीं करना चाहिए, गियर में रहे। अब थर्ड लगा लो। स्लोप में अगर आप क्लच दबा लोगे तो गाड़ी फ्री हो जाएगी, और अगर क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी खिंची हुई रहेगी, गियर में टाइट रहेगी, भागेगी नहीं। अभी लेफ्ट इंडिकेटर भी ऑन कर लो और अपने यहाँ चेकआउट कर लो, कोई नहीं है, थोड़ा सा दबाने लग जाओ साइड, हाँ बस काफ़ी है इतना। अब क्लच दबा के पाँव ब्रेक्स पे ले लो और स्लो डाउन करने लग जाना उधर। अभी तो जाने दो, थोड़ा नज़दीक जाके फिर दबाना, स्लो करना। बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किसके बारे में बनाएं, कौन सा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।